आज की कहानी है यूनाइटेड स्टेट्स के अरकानसास शहर की। एक ऐसी कहानी जिसमें एक आदमी का खून होता है और उसके खून का कोर्ट में केस चालू होता है। लेकिन थोड़े दिनों बाद उसी केस में जो मरा हुआ आदमी है वही गवाह बन के आता है। ये पूरी स्टोरी क्या है ये जानने के लिए कहानी के अंत तक जरूर बने रहना। तो ये कहानी है 1929 की अरकानसास के सेंट जेम्स शहर की। कॉनी फ्रैंकलिन नाम का एक आदमी अचानक से इस शहर में आ जाता है। उसे पहले कभी किसी ने आसपास के गांव में शहरों में किसी ने नहीं देखा। उसने लोगों से कहा कि वो मजदूर का काम ढूंढ रहा है। वो अपनी उम्र करीब 22 बताता था, लेकिन उसके माँ बाप का रिश्तेदार कोई दोस्त किसी को कोई अता पता नहीं था कि ये कौन है, कहाँ से आया है, इसे जानने पहचानने वाला कोई है भी या नहीं। मतलब अचानक से ये इस गांव में इस शहर में आ गया था। तो एक फार्मर ने उसे अपने खेत में काम के लिए रख दिया। और कॉनी एक ऐसा आदमी था कि ना कोई स्पेशल फीचर्स थे, दिखने में एकदम साधारण था और अपने उस शहर में दिन गुजारता रहा। धीरे धीरे क्या हुआ कि जो उस फार्म का ओनर था जिसने उसे काम दिया था, उसकी बेटी थी टिलर टूमिनर करके, जो 16 साल की थी। तो अब हर रोज मिलने से उनमें प्यार हो गया और उन दोनों ने सोचा अब हम जानते हैं एक दूसरे को, साल भर हो चुका है तो हम शादी कर लेते हैं। लेकिन ये बात उन शहर में रहने वाले लोगों को कुछ हजम नहीं हुई, क्योंकि कॉनी फ्रैंकलिन का कुछ भी बैकग्राउंड किसी को मालूम नहीं था कि ये कौन है, क्या करता है ये इंसान सच में। तो टिलर के रिलेटिव्स का, उनके आजू बाजू के लोगों का, उनका इस शादी को पूरा विरोध था। लेकिन अचानक से ही बीच में से फ्रैंकलिन गायब हो जाता है। टोटली उसका कुछ अता पता नहीं मिलता और लोगों को ये समझ में नहीं आता, स्पेशली टिलर को। कुछ ही दिनों में उन दोनों की शादी होने वाली थी, तो ये कहाँ गायब हुआ। सबको ये हैरानी हुई कि ये इंसान कहाँ गया। और वो सारे अपने जो बिलोंगिंग्स थे, मतलब उसने जो भी कमाया था उस खेत में काम करते हुए, वो भी वही छोड़ के, उसके कपड़े, उसका बैग, सारा सामान वही छोड़ के वो कहीं गायब हो चुका था। वैसे ही लोगों को इन दोनों की शादी मंजूर नहीं थी, तो लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि कहाँ गया होगा, किधर गया होगा। लोगों ने यही सोचा कि इसने सिर्फ बहाना बनाया शादी का और बस ये गायब हो गया। लेकिन 2-3 महीनों के बाद एक वहां की लोकल लड़की थी जिसका नाम था बर्था बर्न्स, जो अपने गार्डन में काम कर रही थी। तब उसे एक खून से भरी हुई एक हैट मिली। उसने तुरंत पहचान लिया कि ये हैट, मतलब इसी तरह की हैट फ्रैंकलिन पहना करता था। और वो जब अथॉरिटीज के पास पहुंची तो उसने उन्हें यह भी बताया कि जिस रात से फ्रैंकलिन गायब था, उस रात उसने किसी आदमी की चीखें सुनी थी रात को। और ये सब हो रहा था तब बाद में उस औरत ने यह भी बताया अथॉरिटीज को कि उसे घर के पास ही कुछ जली हुई लकड़ियां मिली है, जैसे कि रिसेंटली ही किसी ने वो लकड़ियां जलाई है। और जली हुई लकड़ियों को देखने के बाद उसने कहा कि वहां पे कुछ जली हुई हड्डियां भी दिखाई दे रही है और किसी के दांत भी है वहां पे। तो जब अथॉरिटीज ने वहां जाके पूरी इन्वेस्टिगेशन की, तब उन्हें यह पता चला कि ये इंसानी हड्डियां ही हैं। ये स्कल के जो पार्ट्स मिले ये भी इंसानी है और ये जो दांत मिले हैं इंसान के ही हैं। तो ये सब एविडेंसेस मिलने के बाद अथॉरिटीज ने फाइनली तय किया कि हमें ये पूरा शुरू से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। ये इंसान भाग नहीं गया है, इसके साथ कुछ गलत हुआ है। तो जैसे ही पुलिस ने थरो इन्वेस्टिगेशन फिर से चालू किया, तो सबसे पहले क्वेश्चनिंग के लिए टिलर को बुलाया, जो कि उसकी फियांसे थी। पहले तो उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। वो बोली मुझे कुछ मालूम ही नहीं है वो कहाँ पे गया, कैसे गायब हुआ। लेकिन बहुत देर तक हेवी क्वेश्चनिंग करने के बाद फाइनली उसने एक शॉकिंग रिवीलेशन किया। उसने कहा कि हम दोनों एक रात रास्ते से गुजर रहे थे, तब हमें गांव के 3 लोगों ने घेर लिया। उसने तीनों लोगों को भी आइडेंटिफाई किया। तो उसने कहा कि इन तीनों ने पहले फ्रैंकलिन को मारा, बाद में मेरे साथ भी जबरदस्ती की,
लेकिन जैसे ही फ्रैंकलिन मुझे बचाने के लिए आया, उन्होंने उसे पीटते हुए उठाकर वो उसे कहीं जंगल में ले गए। और मुझे दूर से दिखाई दे रहा था कि वहाँ पे किसी ने आग जलाई है, और मुझे यह साफ सुनाई दिया कि फ्रैंकलिन की चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। उन्होंने फ्रैंकलिन को जिंदा ही जला दिया, लेकिन जाते जाते उन्होंने मुझे ये भी धमकी दी कि अगर मैं किसी को बताऊंगी तो वो मेरे पूरे परिवार को मार देंगे। ऐसा स्टेटमेंट उसने पुलिस को दिया। ऐसी ही सिमिलर स्टेटमेंट लूमियर की एक कजिन थी जो कि बहरी थी, जिसका नाम था रूबेन। रूबेन ने भी सिमिलर स्टेटमेंट दिया कि उसने भी देखा 3 लोग एक आदमी को उठा के ले जा रहे जंगल में, और उसे भी बाद में जंगल में आग जलती हुई दिखाई दी। तो ऐसे 2 आई विटनेस मिलने के बाद इन 3 लोगों के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना चालू कर दिया। इन 2 विटनेसेस के बेस पे उन 3 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। लेकिन प्रॉब्लम ऐसा था कि पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं था उनके खिलाफ। उन 3 लोगों ने ये बिल्कुल डिनाई कर दिया कि उस रात वो 3 वहां पे थे, और जब वो ह्यूमन रिमेन्स का एग्जामिन करने का टाइम आया, ऑफिशियल डॉक्टर ने भी ये मना कर दिया कि मैं ये नहीं बता सकता कि एक्चुअल में ह्यूमन है या किसी जानवर के ये रिमेनिंग्स है। कोई भी ठोस सबूत ना होने के कारण उन तीनों को रिहा कर दिया गया। लेकिन उन तीनों को रिहा कर देने के बाद ये 3 लोग बता रहे थे कि ये फ्रैंकलिन अभी भी जिंदा है, और उसे बहुत से लोगों ने दूसरे गांव में देखा है। तो पुलिस ने कहा ठीक है, एक बार ये चांस भी लेते हैं। तो उन्होंने बहुत रिवॉर्ड्स, मिसिंग के फ्लायर्स, ये सब बांटना चालू किया आजू बाजू के गांव में। किसी ने भी अगर इसको देखा होगा तो इन्फॉर्म करना, रिवॉर्ड मिलेगा। ये सारी चीज़ें चालू हो चुकी थी। उसी दौरान एक व्यापारी था जिसका नाम था FK मार्क्स। वो एक फार्म पे अपने काम से गया हुआ था। ये व्यापारी सेम शहर से था जहाँ से फ्रैंकलिन गायब हुआ था। तो एक दिन ये काम से किसी दूसरे गांव के खेत में गया था, तो उसने वहाँ पे एक आदमी को देखा जिसका डिस्क्रिप्शन कॉनी फ्रैंकलिन से मैच कर रहा था। उसी टाइम वहाँ के लोग उसे मिस्टर फ्रैंकलिन के नाम से बुला रहे थे। तो अब वो व्यापारी और उसके दोस्तों ने फ्रैंकलिन को जाके ये कन्विंस किया कि तुम्हें यहाँ पे छुपे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम सेंट जेम्स आ सकते हो, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और वो उसे लेके सेंट जेम्स आ गए। जब कोर्ट में ये पूरा केस फिर से रिज्यूम हुआ, तो लोगों ने फ्रैंकलिन को पहचाना कि हाँ, यही फ्रैंकलिन है। और फ्रैंकलिन ने भी उन सबको पहचाना। और एटलीस्ट ये दोनों ऐसा करने का नाटक कर रहे थे, लेकिन एक साइड में ये था कि कोई खून नहीं हुआ है, फ्रैंकलिन जिंदा है। लेकिन वही इस केस का दूसरा पहलू भी था, जहाँ पे फ्रैंकलिन की एक्स फियांसे टिलर ने ये विटनेस दिया था कि उसने देखा है कि फ्रैंकलिन के साथ क्या क्या हुआ है। लेकिन जब टिलर और फ्रैंकलिन को एक दूसरे से मिलवाया, तब फ्रैंकलिन ने टिलर को पहचाना। टिलर के और उनके रिलेशनशिप के बारे में पूरी बारीकी से डिटेल्स बताए। लेकिन शॉकिंगली टिलर ने फ्रैंकलिन को पहचानने से बिल्कुल इनकार कर दिया। उसने कहा कि ये फ्रैंकलिन हो ही नहीं सकता, ये कोई और है। अब ये सारा सिनेरियो जब चल रहा था कि एक्चुअली पता नहीं लग रहा था कि फ्रैंकलिन सच बोल रहा है, रूमिनर सच बोल रही है, ये आदमी है कौन। तो एक शॉकिंग फैक्ट ऐसी सामने आई, जो आदमी कह रहा था कि ये कॉनी फ्रैंकलिन है, उसका एक्चुअल नाम था फ्रैंकलिन रॉजर्स, जिसकी एक वाइफ थी और 4 बच्चे थे। उसकी खराब मेंटल हेल्थ के कारण उसने उसकी फैमिली को छोड़ दिया था, और वो स्टेट मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती हुआ था। लेकिन कुछ ही महीनों के पहले वो मेंटल हॉस्पिटल से भाग चुका था। अब जाके थोड़ी चीज़ें क्लियर होने लगी कि ये फ्रैंकलिन नाम का आदमी इसे ऑडली बिहेव क्यों कर रहा था। जैसे कि उसका कोई अता पता ना होना, उसका कोई रिश्तेदार ना होना, अपना खुद का नाम बदल के अलग अलग शहरों में जाना, ये थोड़ा अब क्लियर होने लगा था। लेकिन तब भी रूमिनर और उसके फैमिली, उनका ये मानना था कि ये वो फ्रैंकलिन नहीं है जो उन्हें मिला था। उस गांव में, मतलब सेंट जेम्स में, फ्रैंकलिन का एक ही दोस्त हुआ करता था जिसका नाम था कोलमन फॉस्टर। उसने भी ये मानने से इनकार किया कि यही फ्रैंकलिन है। तो बस अब केस ऐसे मोड़ पे आके रुक गया था कि जजेस ने ऐसे डिसाइड किया कि हम
एक ग्रैंड जूरी बिठाएंगे यहाँ पे जो डिसाइड करेगा कि कौन सही है और कौन गलत। अब इसके आगे कुछ ऐसी चीजें घटी जैसे कि अब रूमिनर अपने बात से पलटने लगी। अब वो कहने लगी थी उन 3 लोगों ने हमारे साथ कोई बदतमीजी नहीं की थी। मैंने सिर्फ देखा उन तीनों ने फ्रैंकलिन के सर पे मारा और वहां से चले गए। वही नहीं, वो डेफ बहन भी अब ये कहने लगी कि मैंने जंगल में सिर्फ आग देखी थी और मैंने किसी को भी फ्रैंकलिन को उठा के ले जाते हुए नहीं देखा। और अब फाइनली वर्जन आता है कि ये फ्रैंकलिन या रॉजर्स, ये जो इंसान है, उसने अपना स्टैंड लिया और उसने कहा कि उस रात ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मैं अपने घोड़े पे बैठ के जा रहा था। उस रात मेरी शादी तय होने के खुशी में मैंने थोड़ी ज्यादा पी ली थी और मैं घोड़े से गिर गया, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मुझे ये कुछ याद नहीं है कि किसी ने मुझे मारा या पीटा। और फाइनली जिस औरत ने ये स्टेटमेंट दिया था कि उसे एक खून से लथपथ हैट मिली है, बर्था नाम की, उसे जब फिर से क्रॉस क्वेश्चन किया तो वो भी अपने पहले की सारी बातों से पलट गई। और जब ग्रैंड जूरी ने जो ये बोन्स मिले थे, जो भी रिमेनिंग्स मिले थे, हड्डियां मिली थी, उनका इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर दिया। और जैसे ही ये इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट आया, उसमें यह पता चला कि ये किसी इंसान के नहीं बल्कि किसी जानवर की हड्डियां हैं। तो ये एक इस तरह पूरा एक दूसरे में घुसा हुआ केस था कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ये किसी को पता नहीं चल रहा था। लेकिन फाइनली ग्रैंड जूरी ने ये डिसाइड किया कि उन 3 लोगों पे जो भी मर्डर्स के चार्जेस थे वो पूरे हटा दिए। लेकिन अब ये एक मिस्ट्री है कि जो आदमी ऐसा माना जा रहा था कि वो मरा हुआ है, वो फिर से लौट के आता है और खुद के ही डेथ के केस में अपना विटनेस बताता है। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखना।